शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीयोपनिषद पर विचार हम लोग आरंभ किए हैं। इसमें यहाँ पे कल शंका आरंभ किए कि कर्मकांड भाग से ही गतार्थ हो जाएगा तो उपनिषद का आरंभ करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि दो प्रकार से बताए कि काम्य और निषिद्ध कर्म नहीं करेंगे और नित्य कर्म करेंगे जिससे कि प्रत्यवाय नहीं लगेगा और प्रारब्ध का उपभोग करके क्षय कर लेंगे, तो कोई कर्म बचा ही नहीं। इसलिए बिना यत्न के ही स्वात्मा में स्वरूप में अवस्थान रूपी मुक्ति हो जाएगी। अथवा दूसरा विकल्प किए कि निरतिशय प्रीति यानी सुख स्वर्ग शब्दवाच्य है, स्वर्ग ही सबसे बड़ा सुख है, तो वो कर्मों से ही मिल जाएगा, कर्म का कार्य है वो, इसलिए कर्म से ही मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह से जब कहा तो पहले पक्ष का जो है खंडन करने के लिए बताया कि देखिए भाई कर्म अनेक प्रकार का होता है, अनेक जन्मों से किया गया संचित कर्म अनेक प्रकार का है, एकदम विरुद्ध फल देने वाला कर्म है, तो उसका एक जन्म में उपभोग संभव नहीं है। यही चल रहा था। तो यही तृतीय पंक्ति में कर्म शेष सद्भाव सिद्धिश्च, कर्म शेष सद्भाव की भी सिद्धि हो जाती है। तो तदया ये रमणीय चरणा तथा शेषेण इत्यादि श्रुति स्मृति सतेभ्य, जो रमणी सुंदर कर्म वाले हैं, सुंदर आचरण वाले हैं, सुंदर आचरण से उपलक्षित सुंदर कर्म करने वाले, पुण्य कर्म करने वाले हैं, उनको सुंदर योनियों की प्राप्ति होती है। और जो पाप कर्म करने वाले वह पाप संबंधी योनियों की प्राप्ति होती है। तो मतलब दोनों का एक अत्यंत विरुद्ध फल है, तो एक ही जन्म में उसका भोग नहीं हो पाएगा। थोड़ा तो चलो विरोध चल जाएगा, लेकिन अत्यंत विरुद्ध फल हो तो एक साथ में नहीं रह सकते, एक साथ में फल नहीं दे सकते। और ततः शेषेण भी एक स्मृति है, ततः शेषेण गौतम स्मृति है इत्यादि श्रुति स्मृति सतेभ्य, इसको दिए है 1 नंबर टिप्पणी में गौतम स्मृति। वर्णाश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठा प्रेत्य कर्म फलम अनुभूय ततः शेषेण विशिष्ट देश जाति कुल रूपायु श्रुत वृत्त वित्त सुख मेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते। जो वर्ण ब्राह्मण आदि वर्ण है और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम वाले हैं, 4 वर्ण 4 आश्रम, तो ये
इनका पालन करने वाले जो स्वकर्म निष्ठा, अपने कर्म में निष्ठ हो करके नितराम स्थिति अच्छी तरह से अनुष्ठान करके फिर इसके बाद मरण की प्राप्ति करके शरीर का प्रारब्ध का अवसान पे मरण की प्राप्ति करके कर्म फलम अनुभूय, फिर वहाँ दूसरे लोक में जाके कर्म फल का अनुभव करके फिर यहाँ पे वापस ततः शेषेण, फिर वापस कुछ कर्म जो बचा हुआ है उस शेष कर्म में से शेष कर्म के आधार पर है विशिष्ट देश, विशिष्ट जाति, कुल, रूप, आयु, विशिष्ट जाति में, विशिष्ट कुल में, विशिष्ट रूप से युक्त होकर के, विशिष्ट आयु से संपन्न होकर के, श्रुत उसमें क्या अध्ययन आदि करेंगे, क्या वृत्त, जीविका उनकी क्या होगी, वित्त क्या मिलेगा, सुख, मेधा, तत्संबंधी इनसे संबंधित जन्म की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं कि सब सकल कर्मों का भोग एक ही जन्म में हो जाएगा। इन श्रुतियों स्मृतियों से ये सिद्ध हो रहा है कि सजाती कर्मों का ही भोग एक जन्म में हो सकता है और संचित कर्म तो असंख्य है, वो तो असंख्य जन्मों को दे सकता है। इसलिए प्रारब्ध में ही प्रारब्ध से ही सकल कर्मों का भोग कर लेंगे एक जन्म में ही, ऐसा कभी संभव नहीं है। इसलिए कर्मों से कि नित्य कर्म करेंगे, काम में और निषिद्ध नहीं करेंगे, प्रारब्ध का भोग करके अवसान हो जाएगा, वैसे ही मुक्त हो जाए, ऐसे ये तो कल्पना मात्र है, ऐसा हो नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। टीका में देखिए दे रहे जो स्वर्ग ये भी है जैसे दूसरी योनियों में जन्म मिलता है तो वो भी फिर मुक्त हो जाना चाहिए। हाँ, वो लोग भी तब तो मुक्त हो जाए, तब तो पशु पक्षी वाले जो योनि में जन्म लेने वाले भी प्रारब्ध भोग करके मुक्त हो जाए, क्योंकि वो हाँ वो तो उनका तो वही कर्म है, उनका तो स्वाभाविक कर्म ही करते अपना, वो थोड़ी पुण्य पाप उनको पुण्य पाप लगता ही नहीं, फिर तो अपने आप ही गाय बनने से, कुत्ता बनने से ही मुक्त हो जाएंगे, ये सब भी आपत्ति रहेगी। टीका में देख लीजिए, स्वर्ग नरक फलानाम ज्योतिष्टो ब्रह्म हत्यादीनाम एकस्मिन् देहे भोगेन क्षया संभवात्। स्वर्ग फल देने वाला जो ज्योतिष्टोम याग आदि है, नरक फल देने वाला ब्रह्म इत्यादि है, इन दोनों विपरीत फल का एक ही देह में भोग करके क्षय संभव नहीं है। इसलिए प्रायण से सर्वाभिव्यंजकत्व प्रमाणा भावात्, वर्तमान शरीर ही सकल कर्मों की अभिव्यक्ति कर दिया है, इसमें कोई प्रमाण नहीं। इसलिए बलवता प्रतिबद्धस्य दुर्बलस्य अवस्थानम संभव, जो प्रबल कर्म है वही फल देगा, बाकी जो दुर्बल है दबे रहेंगे, संचित की श्रेणी में रहेंगे, तो दुर्बल का अवस्थान तो रहता ही है। संभावना मात्रम एतत् नात्र प्रमाणम अस्ति। बोली आप तो ये तो प्रबल कर्म से दब करके दुर्बल कर्म पड़ा रहेगा, तो संभावना मात्र है, इसमें क्या प्रमाण है आपके पास? इत्याशंका है, ऐसी आशंका होने पर है श्रुति स्मृति सब प्रमाण है हमारे पास। कर्म से सद्भाव सिद्धिश्च, कर्म से सद्भाव की सिद्धि होती है, तो तद्य रमणीय चरण रमणीयम योनिमापद्यरन और तथा श्रेषेण गौतम स्मृति, ये तो छांदोग्य का है, रमणीय चरणा वाला छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है। तो श्रुति स्मृति से सिद्ध हो रहा है, प्रमाण है हमारे पास, एक ही जन्म में सकल कर्मों का भोग नहीं होता है। तो प्रेत्य देखो वर्णा आश्रमा तथा शेषेण का अर्थ कर रहे हैं, प्रेत्य स्वकर्म फलम अनुभूय तथा शेषेण जन्म प्रतिपद्यन्ते। प्रेत्य मरने के बाद अपने कर्म फल का अनुभव करके उससे शेष जाके स्वर्ग आदि में जाएंगे, वहाँ कर्म फल का अनुभव करके शेष कर्म ले करके फिर नए जन्म की प्राप्ति कर लेंगे। इति ये जो गौतम स्मृति वाक्य है, इस वाक्य के द्वारा यह वाक्य क्या दिखा रहा है? स्वर्गाद अवरोहताम कर्म शेष सद्भावम दर्शयति इत्यर्थ। स्वर्ग से जो अवरोहण करने वाले हैं उनका कर्म शेष है, उनके कर्म शेष के सद्भाव को यह वाक्य दिखा रहा है। संचित कर्म सद्भावम अंगीकृत्य देहांतरारंभो न भविष्यति इत्याह। संचित कर्म के सद्भाव को स्वीकार करके अब बताए कि देहांतर का वह आरंभक नहीं होगा, इस बात को दिखा रहे हैं इष्टेति भाष्य में। इष्टानिष्ट फलानाम अनारब्धानाम क्षयार्थानि नित्यानि इति चेत्
संचित कर्म सद्भाव अंगीकृत्य देहांतरारंभो न भविष्यति इत्या। तो बोले संचित कर्म का सद्भाव तो मानते हैं, लेकिन उससे देह अन्य देह का आरंभ नहीं होगा। इसको कह रहे हैं इत्या इष्टानिष्ट। इष्टानिष्ट फलानाम अनारब्धानाम क्षयार्थानि नित्यानि इति चेत पूर्व पक्षी कह रहा है। बोले इष्ट फलक जो प्रारब्ध है, अनिष्ट फलक प्रारब्ध है जो अनारब्ध कर्म, प्रारब्ध नहीं, इष्ट फलक जो अनारब्ध कर्म यानी संचित कर्म, और अनिष्ट फलक जो अनारब्ध कर्म यानी संचित कर्म, यानी पुण्य पाप रूपी जो संचित कर्म है उनके क्षयार्थानि नित्यानि, उन कर्मों को छीड़ करने के लिए नित्य कर्म है। तो नित्य कर्म करेंगे तो संचित कर्म, पुण्य पाप जो संचित कर्म है वो छीड़ हो जाएंगे। इति चेत सिद्धांति कर न, ऐसा मत कहो। अकरणे प्रत्यवाय श्रवणात्, नित्य कर्म को नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय का श्रवण हुआ है तो उनका यही फल है कि आगामी प्रत्यवाय न हो, आगामी प्रत्यवाय न हो, इसके लिए नित्य कर्म का विधान किया गया है। देखो टीका टिप्पणी में दे दिए, 2 नंबर टिप्पणी में, प्रत्यवाय श्रवणादिति अकुर्वन् विहितम कर्म, ये पूरा श्लोक आ रहा है अगले पृष्ठ पे, टीका में दे रहे हैं अगले पृष्ठ पे, 5 पृष्ठ पे। अकुर्वन् विहितम कर्म निंदितम च समाचरण प्रसज्जंश्चेन्द्रियार्थेषु नरः पतनम रिच्छति। विहित कर्म को नहीं करेगा और निंदित कर्म का आचरण करेगा और इंद्रिय के विषयों में जो है आसक्त होकर के विषय भोग ही करते रहेगा, तो ऐसा मनुष्य पतन की प्राप्ति करता है। तो वहाँ पे नित्य नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय का श्रवण हुआ है। हाँ, और भी देखो ईशावास्य का एवं तो ही नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता। नहीं, वो कुर्वन्ने वे है कर्माणि जिजी विशेष क्षतम समा एवं तो ही नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हाँ, तो कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करे, हाँ, तो इस प्रकार से वर्तमान रहेगा तभी पाप कर्मों का लेप नहीं होगा। दूसरा ये कोई प्रकार नहीं जिससे पाप कर्मों का लेप न हो। इस तरह से वहाँ कहा गया है। तो नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय का श्रवण हुआ है, ये याद दे रहे। प्रत्यवाय शब्दों ही अनिष्ट विषय, प्रत्यवाय शब्द का अर्थ अनिष्ट, प्रत्यवाय होगा मतलब अनिष्ट होगा, अनिष्ट को विषय करता है प्रत्यवाय शब्द। तो नित्याकरण निमित्तस्य प्रत्यवायस्य दुख रूपस्य, नित्य को नहीं करना रूपी जो प्रत्यवाय है, नित्य को आकरण, नित्य को नहीं करेगा तो जो प्रत्यवाय होगा जो कि दुख रूप है, आगामी है, आगामी न परिहारार्थानि नित्यानि, तैसे इस प्रकार के प्रत्यवाय का परिहार करने के लिए नित्य कर्म है। इति अभ्युपगमात्, ऐसा स्वीकार किया गया। इसलिए ना अनारब्ध कर्म अनारब्ध फल कर्म क्षयार्थानि, इसलिए अनारब्ध फलक कर्म के क्षय के लिए नित्य नहीं, यानी संचित कर्म के क्षय के लिए नित्य नहीं है, आगामी प्रत्यवाय होगा। नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा, उससे दुख मिलेगा, इसलिए आगामी दुख का परिहार करने के लिए नित्य कर्म है। वो ये संचित कर्म का क्षय करने के लिए नित्य कर्म है, ऐसा नहीं। टीका में दे रहे हाँ, प्रत्यवाय पाप लगेगा ना, अगर नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय लगेगा, तो प्रत्यवाय लगेगा तो दुख होगा। उस दुख का निवारण करने के लिए नित्य कर्म किया जाए, ऐसा मीमांसक लोग मानते हैं। और वेदांत में तो भाई नित्य कर्म का मुख्य फल है अंतःकरण की शुद्धि, और उसका गौण फल है स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति। ऐसा वेदांत में कई जगह पे टीकाओं में और भाष्य में निर्धारण किया, भाष्य में भी कहा गया है। आगे आएगा ना कि काम में ना, वहाँ शायद 17वें 18वें अध्याय में आता है कि जो है निष्काम भाव से कर्म करे, यही संन्यास है। कर्म फल का त्याग, सर्व कर्म फल त्यागम, हाँ नहीं सर्व संन्यास नहीं, क्या है संन्यास की, काम्यानाम कर्मणाम न्यास संन्यासम,
कवयो विदु सर्व कर्म फलम त्याग आहुस त्यागम विचक्षणा, ऐसा आया ना, सर्व कर्म फल त्याग। तो सर्व कर्म फल ऐसा कह रहे हैं ना, तो मतलब नित्य का भी फल होता है। नित्य केवल प्रतिवाय परिहार के लिए, नित्य कर्म का नहीं करेंगे तो अरे नहीं करना तो अभाव रूप हो गया। अभाव से कैसे कोई भाव होगा? अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए वह उसका नित्य कर्म का भी अलग से फल माना गया है। लेकिन ये मीमांसक मत को लेकर के ही कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आगे दे रहे हैं, यदि नाम अनारब्ध कर्म क्षयार्थानि नित्यानि, यदि ये मान भी लिया जाए कि जो संचित कर्म को छीड़ करने के लिए नित्य कर्म है, तो भी तथापि अशुद्धमेव क्षपयेयुर्न शुद्धम, फिर भी वह नित्य कर्म अशुद्ध कर्मों को ही छीण करेगा, पाप कर्मों को ही छीण करे, क्योंकि नित्य कर्म का पुण्य कर्मों से तो कोई विरोध है नहीं। संचित कर्मों में भी दो कोटि है, पुण्य कर्म पाप कर्म। तो नित्य कर्मों का पाप कर्मों से विरोध है, पुण्य कर्म से विरोध नहीं है। तो नित्य कर्म करने से पाप कर्म नष्ट होंगे, पुण्य कर्म थोड़ी नष्ट होगा। तो पुण्य तो आगे फल देगा। इसलिए आप कह रहे हैं संचित कर्म नए शरीर का आरंभ नहीं कर पाएगा, क्योंकि नित्य कर्म से संचित कर्म नष्ट हो जाएंगे। नित्य कर्म से सकल अगर कर्म का क्षय, संचित कर्म का क्षय मानते भी हो, तो भी पाप कर्म का ही क्षय कर पाएंगे, पुण्य कर्म का नहीं क्षय कर पाएंगे, क्योंकि विरुद्ध जो है विपरीत के साथ ही विरोध होता है। परस्पर जो विरुद्ध हो उन्हीं में विरोध देखा गया है। हाँ, ये कोई एक शुद्ध है और एक अशुद्ध है, उसमें विरोध होता है। दो शुद्ध में कोई विरोध नहीं होता। यही करे, तथापि अशुद्धमेव क्षपयेयुर न शुद्धम, अशुद्ध को ही वो छीड़ करेंगे, शुद्ध को नहीं छीड़ करेंगे। तब तो क्यों? क्योंकि विरोधाभावात, शुद्ध के साथ कोई विरोध नहीं उनका। यदि नाम, अच्छा यदि नाम, या टीका में चलेगा। एतद भाट्टानां सिद्धांत विरुद्धम इत्याह, न जो आया था ना, इष्टानिष्ट फलानाम अनारब्धानाम क्षयार्थानि नित्यानि चेत, न जो कहा है वो भाट करे, एतद भाट्टानाम सिद्धांत विरुद्ध। ये जो आप कह रहे हो कि नित्य कर्मों से संचित का क्षय हो जाएगा, ये तो भाट्ट मत के एकदम विरुद्ध है। वो तो ऐसा नहीं मानते हैं। तो और देखिए ने टीका में, मुमुक्षुणानुष्ठितस्य नित्यादे, मुमुक्षु के द्वारा जिन नित्य कर्मों का अनुष्ठान होगा, हाँ, उनसे उन नित्य आदि से संचित कर्म क्षयार्थत्वाभ्युपगमेपि, संचित कर्म का क्षय मान लेने पर भी ना अभिमत सिद्धि, अभिमत में तो कर्म सामान्य अभाव हो जाएगी, सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि पाप कर्म का ही अभाव होगा, पुण्य कर्म का अभाव नहीं होगा। कि विरोध अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध का विरोध होता है, दो शुद्ध शुद्ध में विरोध नहीं होता। तो नित्य कर्मों का शुभ कर्मों से कोई विरोध नहीं हुआ है, इसलिए वह पाप कर्मों को नष्ट कर सकते, पुण्य को नहीं नष्ट कर सकते। इसलिए अभिमत की सिद्धि नहीं होगी, कर्म सामान्य अभाव सिद्ध नहीं होगा। वही यहाँ टीका में भाष्य में दे रहे, विरोधाभावात नइष्ट फलस्य कर्मणः शुद्ध रूपत्वात् नित्यर विरोधिष्ट फलक जो कर्म है, यानी पुण्य कर्म, पुण्य कर्म तो शुद्ध है, उनका नित्य कर्मों से क्या विरोध है भाई? पुण्य कर्मों का नित्य कर्म से कोई विरोध संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि शुद्धा शुद्धयोर ही विरोधो युक्तः, शुद्ध और अशुद्ध में ही विरोध होता है। एक नंबर टिप्पणी में दे रहे, युक्त इति अशुद्ध क्षपणार्थमेव शुद्धात्मक प्रायश्चित्तस्य विधानात्। पुण्य कर्मों को छीड़ करने के लिए प्रायश्चित आया है क्या? हे भगवान ऐसा है, हाँ कैसे मेरे सारे पुण्य कर्मों को छीड़ कर दो। पुण्य कर्मों के लिए नहीं, पुण्य कर्म के लिए व्यक्ति कितनी तीर्थ यात्रा करता है, दान करता है, याग करता है। पुण्य कर्मों को छीड़ करने के लिए कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया। अशुद्ध कर्मों को छीड़ करने के लिए शुद्धात्मक प्रायश्चित का विधान हुआ है। यह नहीं शुद्ध क्षपणायापि शुद्धं विहितम इति दृष्टम इति, शुद्ध को छीड़ करने के लिए शुद्ध कर्म का विधान हुआ, ऐसा तो कहीं नहीं देखा गया है। इसलिए अगर
नित्य कर्म संचित का क्षय करेगा भी तो पाप कर्म का ही क्षय करेगा, पुण्य का नहीं करेगा। तो कर्म सामान्य अभाव सिद्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए ये नहीं कह सकते कि आगे जन्म नहीं मिलेगा। आगे जन्म मिलेगा, केवल नित्य कर्म कर लेने से ही मुक्ति नहीं हो जाएगी, इसलिए ज्ञान तो चाहिए। टीका में आगे, यच्चोक्तं मुमुक्षु काम्यानि वर्जयेत्, ये जो कहा गया पूर्व पक्षी के द्वारा मुमुक्षु जो है काम्य कर्मों को छोड़ दे, इति तदपि असति विवेक बले दुर्घटम। बोले ये जो आप कह रहे हैं ना, विवेक प्रबल होगा तभी वो काम्य को छोड़ पाएगा, विवेक प्रबल नहीं होगा तो इधर वेदांत भी चलेगा और उधर जो है कामना से युक्त कर्म भी करेगा। हे भगवान जो है स्वर्ग पहुंचा दो, हे भगवान यहाँ पहुंचा दो, हे भगवान वहाँ पहुंचा दो, इधर वेदांत की भी चर्चा सुनेगा, उधर जो है वो नाना प्रकार के कामना से युक्त होकर कर्म करेंगे। तो अगर विवेक प्रबल विवेक नहीं है तो काम्य को छोड़ ही नहीं सकता, हो तो काम्य कर्मों को करता है। सती मूला ज्ञाने कामोद्भवस्य दुर्निवारत्वात्, जब तक मूला ज्ञान बना हुआ है काम के उद्भव का, कामनाओं के प्राकट्य का निवारण नहीं किया जा सकता। इत्या न च कर्म हेतु नाम, भाष्य में न च कर्म हेतु नाम कामानां ज्ञानाभावे निवृत्त्य संभवात्, अशेष कर्म क्षयोपपत्ति ही। कर्म के हेतु जो कामनाएं है, कल भी बताया था, अकामतः क्रिया काचित दृश्यते नेह करहिचित, यद्यधि कुरुते जंतुस तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। बिना कामना के थोड़ी सी भी क्रिया, जरा हाथ भी हिला रहे तो भी कुछ न कुछ कामना है, बिना कामना के कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे आप यहाँ ऐसे बैठे हो, अब इधर देखोगे मतलब कुछ इच्छा हुई कि कोई आया तो नहीं, एकदम शांति से बैठे हो, अब इधर क्यों देख रहे हो आप, ये बताओ। शांति से बैठे तो एकदम सामने देखना चाहिए, इधर देख रहे या इधर देख रहे, मतलब कुछ न कुछ तो जरा सा सूक्ष्म रूप से संकल्प उठा है, तभी आप इधर उधर कुछ देख रहे हैं। चेष्टा बिना कामना के थोड़ी सी भी क्रिया नहीं हो सकती है। गहरी निद्रा में देखो कोई कामना नहीं है, कहाँ क्रिया होती है। आदमी 6-6 घंटे एक ही जगह पे लेटा रहता है, सोया रहेगा। हाँ, जब कोई नींद खुल गई कुछ हो तब जो के वो चेष्टा करेगा। बिना कामना के कोई क्रिया नहीं देखी जा सकती। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि न च कर्म हेतु नाम कामा नाम, कर्म के हेतु जो काम है ज्ञानाभावे निवृत्त्य संभवा, जब तक ज्ञान नहीं, स्वरूप ज्ञान नहीं होगा, कर्म के हेतु कामनाओं की निवृत्ति संभव ही नहीं है। इसलिए अशेष कर्म न च क्षयोपपत्ति न च, संपूर्ण कर्मों के का क्षय हो ही नहीं सकता है ज्ञान के अभाव होने पर। बिना ज्ञान के सकल कर्मों का क्षय नहीं हो सकता है। टीका में, अच्छा आगे, और पहले भाष्य में ही स्वात्मनि आगे आ रहा है, स्वात्मनि च। हाँ, आगे देखो, अनात्मविदो ही कामो, कामना किस में होती है? जो अनात्मविदा, अनात्मवेत्ता, जो आत्मा को नहीं जानता है ना, उसी को कामना होती है। हाँ, अनात्मज्ञ, सही कर रहे हैं, शब्दावली ठीक प्रयोग किए है। ऐसी शब्दावली प्रयोग करो तो पार हो जाओगे। अनात्मज्ञ, सही कर रहे हैं आप। देखो 2 नंबर टिप्पणी दे रहे हैं। अनात्मविदो ही कामो अवश्यम भावी शेष, जो अनात्मवेत्ता अनात्मज्ञ है उसमें तो कामना होना अवश्यम भावी है। तत्र हेतु क्यों है कामना? क्योंकि अनात्मवेत्ता है, शरीर आदि को ही आत्मा मान रखा है, तो शरीर आदि के सुख दुख के लिए तो प्रयत्न करेगा ही। वो घर बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, काहे को लेते हैं? कामना से ही तो लेते हैं। तद विषय से अनात्म फल से सत्वाद, क्योंकि तद विषयक जो अनात्म रूपी फल उसको है तो कामना करेगा, कामना करके प्रवृत्ति करेगा तो अनात्म रूपी फल उसको मिलेगा। सती विषये च अविवेकिना कामावश्यम भावादिति, विषय है तो अविवेकी को कामना तो अवश्य ही होगी।
तो अनात्म फलम कामय माना कुतो मुमुक्षुरिति चेत, फिर बोले अनात्म फल को चाहता है, सांसारिक फल चाहता है, तो उसको मुमुक्षु नाम क्यों दे रहे हो आप? ये जो है पूर्व पक्षी भड़क गया, नाराज हो गया। बोले अनात्मा को चाहता है, फिर मुमुक्षु नाम क्यों दे दिया आपने? तो यहाँ कह रहे देखो भाई, मुमुक्षा भी 3 प्रकार की होती है, मंद मुमुक्षा, मध्यम मुमुक्षा, तीव्र मुमुक्षा। विवेक चूड़ामणि में बात आई है, विवेक चूड़ामणि में भी इस बात को दिखा है। मंद कि 5 श्लोक आया है कि एतयोर मंदता यत्र विरक्तत्व मुमुक्षयो मरौ सलिल तलवत् तत्र समाधेर भाषमानता। जिस व्यक्ति में वैराग्य और मुमुक्षा का मंद है, मंद मध्यम तीव्र, मंद वाला है तो मरौ सलिलवत् तत्र समाधेर भाषमानता। मरुभूमि में जैसे जल तो दिखता है लेकिन होता नहीं है, ऐसे विवेक और वैराग्य अगर मंद है तो ऊपर से बड़ी शांति दिखा रहा है लेकिन अंदर से बड़ी हलचल है भाई, अंदर समुद्र पूरा जो है उफान पे है, ऊपर से बड़े बड़े धीर गंभीर दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत लोग बड़ा धीर गंभीर, एकदम कुछ बोलते ही नहीं, एकदम धीर गंभीर, लेकिन जब बात करेंगे तो ऐसा बोलेंगे वहाँ की योजना बना रहा हूँ, यहाँ की योजना बना रहा हूँ, वहाँ ऐसा बनाना, यहाँ ऐसा बनाना। तो धीर धीरता गंभीरता सारी गायब हो जाती है अगर विवेक वैराग्य ना हो तो यहाँ बता रहे हैं कि तेज पूर्व पक्षी डांट के पूछ रहा है ना, अनात्म फलम कामय माना है कुतो मुमुक्षुरिति। अनात्म फल को चाहता है, किस बात का मुमुक्षु है वो? इति चेत सिद्धांति उत्तर दे रहा है, मुमुक्षा तारतम्यात्। बोले मुमुक्षा का तारतम्य, किसी में तीव्र मुमुक्षा होती है, किसी में मध्यम होती है, किसी में मंद होती है। जो मंद मुमुक्षु है उसके अंदर तो कामना होती ही है, मंद मुमुक्षु के अंदर तो कामना रहेगी। तदेत सूचयता उक्तम, इसी बात को सूचित करते हुए कहे है कि असति विवेक बले, जब तक विवेक बल नहीं है तब तक तो काम्य को छोड़ नहीं पाएगा। प्रथम पंक्ति में आ गया ना टीका में, यच्चोक्तं मुमुक्षु काम्यानि वर्जयति तदपि असति विवेक बले दुर्घटम। बोले जब तक विवेक बल नहीं है, विवेक का बल नहीं है, विवेक जनित जो विषय तिरस्कार का बल नहीं है तो अनात्म फल को तो चाहेगा ही चाहेगा। टीका में देखिए, आगे, ननु कामो नाज्ञान मूला। पूर्व पक्षी कह रहे कामना ज्ञान मूलक, ऐसा क्यों कह रहे हो? ज्ञानी में भी तो कामना दिखती है, बिना कामना की प्रवृत्ति होती नहीं। ज्ञानी की प्रवृत्ति को देख करके लग रहा है कामना तो होगी ही होगी, कुछ न कुछ तो चाहते ही होंगे। ननु कामो नाज्ञान मूला आत्मविदाम अपि काम दर्शनात्। आत्मवेत्ता में भी तो कामना इच्छा होती है, चाहते हैं, भोजन आदि की इच्छा करते हैं और व्यवहार भी करते हैं। 6 नंबर टिप्पणी में दे दिए, आत्मविदाम अपि काम तथा च व्यतिरेक व्यभिचारात्, व्यतिरेक व्यभिचार हो रहा है। आपने कहा कि कामना अज्ञान मूलक है, यानी यत्र यत्र अज्ञानम तत्र तत्र कामना। तो यहाँ तो अज्ञानाभावे भी काम सत्वम, ज्ञानी में अज्ञानाभावे भी कामना सत्वम, व्यतिरेक व्यभिचार हो गया ना। अज्ञान नहीं है तो भी कामना है, व्यतिरेक व्यभिचार हो गया। तो इत्यतः ऐसी आकांक्षा होने पे कह रहे नहीं, स्वात्मनि च कामानुपपत्तिर। जो स्वात्मा हमारा स्वरूप है, सबको अपना आत्म स्वरूप देखने वाले जो ज्ञानी है उसमें कामना संभव नहीं है। व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार है बोले तो कामना कामाभास से व्यवहार होता है, कामना जैसा लग रहा है लेकिन कामना नहीं है, क्योंकि वो कर्तव्यता बुद्धि से नहीं कर रहे हैं ना, पूर्व के अभ्यास से कर रहे हैं। इसलिए कर्तव्यता बुद्धि से करेंगे तो हानि लाभ का डर रहता है,
सुखी दुखी होते हैं, लेकिन ज्ञानी कभी सुखी दुखी नहीं की। जरा सा कुछ मिल गया तो हंसने लगे और जरा सा कुछ अनिष्ट हो गया रोने लग गए। ज्ञानी अपने स्वरूप में कभी भी ये सब विपर्य नहीं देखते हैं। इसलिए स्वात्मा में कोई कामना होती नहीं। सबको अपने आत्म स्वरूप से जिन्होंने जान लिया है उसमें कामना संभव ही नहीं। टीका में ये दे रहे, सर्वम आत्मेति पश्यताम तत्वतो विषया भावादेव। सब कुछ आत्मा ही है इस तरह से जानने वाले ज्ञानी के लिए तत्वतो विषया, तात्विक रूप से कोई विषय नहीं है। इसलिए कामानुपपत्ति, ज्ञानी में कोई कामना संभव नहीं है। जैसे फोटो में लड्डू दिख रहा है, अब फोटो में लड्डू बड़ा अच्छा बना हुआ है, थोड़ी कोई कामना करेगा। जानता है तो फोटो है, प्रतीति हो रही लेकिन है नहीं। और चांदी का आभूषण बना हुआ कोई फोटो लगा रखे, उससे थोड़ी कोई लालायित हो जाएगा। जानते हैं दिख रहा है लेकिन है नहीं। ऐसे ज्ञानी की दृष्टि में सब निस्सारता बुद्धि हो जाती है, सभी पदार्थों में निस्सारता बुद्धि। एक सच्चिदानंद को ही देखता है, अन्य नाम रूप से आकर्षण हट जाता है। इसलिए ज्ञानी में जो है कामना की जो प्रवृत्ति कराने वाले, कर्तव्यता बुद्धि से प्रवृत्ति कराने वाले कोई कामना नहीं होती है। वह सत प्रवृत्ति पूर्व के अभ्यास से होती है। उसको तो ये समझ लो कि लोक संग्रह के लिए प्रवृत्ति, इसीलिए कहा जाता है लोक संग्रह के लिए ज्ञानी की प्रवृत्ति। असनादि प्रवृत्ति निमित्तम तो कामाभास एव। बोले भोजन आदि में प्रवृत्ति होती है। बोले भोजन आदि में प्रवृत्ति का निमित्त कामना नहीं बल्कि कामाभास है। कामना जैसा लग रहा है लेकिन वो है नहीं, कामाभास। देखो 8 नंबर टिप्पणी में दे दी कामाभास। इसके ऊपर थोड़ा टिप्पणी दिए है 8 नंबर पे, लंबी टिप्पणी 3-4 पंक्ति। वो दिए है कि कामाभास इति न च तदपि अर्थ ज्ञानम अज्ञानम अपेक्षते। बोले कामाभास होने के लिए भी तो अज्ञान चाहिए। कामाभास उसके लिए भी तो अज्ञान चाहिए। बोले ऐसा नहीं कह सकते, तस्य तत्संस्कार मात्र निर्वाह्यत्वात्। वो तो अज्ञान के संस्कार, अविद्या के संस्कार, अविद्या लेस मात्र से ही कामाभास हो जाएगा। अविद्या संस्कार से च अविद्या व उपादानकत्वेपि। अविद्या का संस्कार, बोले अविद्या जब नष्ट हो गई तो अविद्या का संस्कार कहाँ से लगे रहेगा? बोले नहीं, अविद्या उपादानकत्वेपि अविद्या नाशेपि यावत् प्रारब्ध क्षयं। अविद्या का जो संस्कार है उसका उपादान तो अविद्या है, और वो जो संस्कार अविद्या का नाश होने पर भी जब तक प्रारब्ध क्षीण नहीं हो जाता तब तक रहेगा। उदाहरण दे, पट नाशेपि क्षणम तद रूप अवस्थान रूपवद अवस्थान संभवात। जैसे नैयायिक लोग मानते हैं ना, पहले द्रव्य का नाश होकर के गुण का नाश होगा, कारण का नाश होकर के कार्य का नाश होगा, तो पट का नाश होकर के अगले क्षण उसका रूप का नाश होगा। इसके समान ही अविद्या का संस्कार नष्ट, एक क्षण प्रारब्ध क्षय तक रहेगा। इसलिए न तदर्थम अपि सा कामयितव्या। इसलिए वो उसको कि न तदर्थम, यानी अविद्या के संस्कार के लिए अविद्या की को नहीं इच्छा नहीं करनी चाहिए, अविद्या को नहीं मानना चाहिए। काम जानामि इत्यादि तो संकल्पस्यापि अज्ञान मूलत्वादेव समाधेयम्। काम जानामि ते मूलम इत्यादि जो कहते हैं ना, काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जाए से, वहाँ पे तो संकल्पस्यापि अज्ञान मूलत्वात्, वहाँ तो संकल्प अज्ञान मूलक संकल्प है तब कामना हो रही, और ज्ञानी में अज्ञान मूलक संकल्प नहीं है, इसलिए कामना नहीं बल्कि कामाभास इति अलम। देखो रूपनाशस्य घटनाश प्रतीक्षा इव। जैसे रूपनाश जो है पटनाश होकर के रूप का नाश होगा, इसी तरह संस्कार नाशस्य प्रतिबद्धस्य अविद्या नाशस्य प्रतीक्षा च प्रतीक्षा। और संस्कार का नाश कब किसकी प्रतीक्षा करेगा? प्रतिबंध से रहित अविद्या के नाश की प्रतीक्षा करेगा। प्रतिबंध क्या है? प्रारब्ध कर्म। तो जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक प्रतिबंध से रहित अविद्या का नाश नहीं माना जा सकता। अज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया है, लेकिन
अप्रतिबद्ध अज्ञान का नाश नहीं हुआ है, क्योंकि प्रारब्ध बना हुआ है। और जैसे ही प्रारब्ध समाप्त हुआ, प्रतिबंध से रहित अज्ञान का नाश हो जाएगा, संस्कार भी लीन हो गया। अब ज्ञानी में कोई प्रवृत्ति नहीं होगी। सच प्रारब्ध क्षय सत्यव इति विभावनीयम, वह प्रतिबद्ध विद्या का नाश तो प्रारब्ध क्षीण होने पर ही होगा, उसके बाद तो ज्ञानी की कोई प्रवृत्ति होती नहीं। ज्ञानी भी जो है विदेह मुक्त हो जाते हैं। इसलिए यहाँ बता रहे भाष्य टीका में, असनादि प्रवृत्ति निमित्तम तो कामाभास एव, ज्ञानी की जो भोजन आदि में प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति का निमित्त कामना नहीं होकर के कामाभास है। एवं वास्तवाभिनिवेशा भावात, क्योंकि ज्ञानी का उन पदार्थों में कोई अभिनिवेश या वास्तविक है ऐसा कोई आग्रह नहीं है। भोजन वास्तविक है या शरीर वास्तविक है, इसमें भी कोई आग्रह नहीं है ज्ञानी में, कहीं पे भी आग्रह नहीं है। इसलिए ऐसा कामाभास से ही असनादि प्रवृत्ति हो जाएगी इत्यर्थ। तेषाम अपि अर्चिरादि मार्गेण ब्रह्म प्राप्ति कामना अस्ति इति ना संकनीय। बोले नहीं, ज्ञानियों में भी तो होगा कि मैं उत्तरायण मार्ग से जाऊं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के साथ कुछ दिन रहूं, उनके साथ बगीचे में थोड़े दिन घूम लूं, फिर मुक्ति का अनुभव करूं। ते वो शंका कर रहा, तेषाम अपि अर्चिरादि मार्गेण ब्रह्म प्राप्ति कामना अस्ति, अर्चिरादि मार्ग से जाकर के ब्रह्म की प्राप्ति करो, ऐसी कामना तो ज्ञानियों में भी है। इति ना संकनीयम, बोले ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। इत्या स्वयं च, भाष्य में स्वयं च, हाँ कामानु, देखो स्वात्मनि च कामानुपत्ति नित्य प्राप्तत्वात्, स्वयं च आत्मा परम ब्रह्म इति उक्तम, स्वयं आत्मा ही पर ब्रह्म है। इसलिए जिसको ज्ञान हो गया है, कहीं आना जाना नहीं, सब ब्रह्म लोक भी स्वरूप में ही कल्पित है, कोई मार्ग नहीं, कोई गमन नहीं, कोई कुछ नहीं। यच्चोक्तम अकरण निमित्त प्रत्यवाय परिहारार्थानि नित्यानि, ये जो कहा गया कि नहीं करेगा अकरण निमित्तक प्रत्यवाय होगा, नित्य कर्मों को नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा, उस प्रत्यवाय का परिहार करने के लिए नित्य कर्म करना पड़ेगा। तत्राह नित्यानाम च, इस विषय में उत्तर दे रहे हैं कि नित्यों को नहीं करना, ये तो अभाव रूप हुआ। अभाव से प्रत्यवाय भाव की उत्पत्ति कहाँ से होगी बताओ। नित्यानाम च अकरणम अभावस ततः प्रत्यवायानुपपत्ति रीति, नित्यों को नहीं करना ये अभाव है। अभाव से प्रत्यवाय कहाँ से उत्पन्न होगा भाई, प्रत्यवाय संभव ही नहीं है। टीका में दे रहे देखिए, आगामी दुखं प्रत्यवाय उच्यते, प्रत्यवाय का मतलब आगामी दुख, आगे जाके दुख होगा। और तस्य भाव रूपस्य, आगामी दुख तो भाव रूप है, अभाव से कहाँ से आगामी दुख होगा। हाँ, क्यों नित्य को नहीं कर रहा है तो नित्य कर्मों का अभाव जो है अकरण अभाव हो गया, अभाव से प्रत्यवाय आगामी दुख होगा। अभाव से भाव थोड़ी उत्पन्न होता है, अभाव से भाव नहीं होता। तस्य भाव रूपस्य ना भावो निमित्तम, क्योंकि पाप पापे नीति श्रुते निषिद्धाचरण निमित्तत्वा दुःखस्य, पाप पापेन, पुण्येन पुण्यो भवति पाप पापेन, पुण्य कर्मों से पुण्य शरीरों की प्राप्ति करेगा, पाप कर्मों से पाप अत्यंत निंदित शरीरों की प्राप्ति करेगा। इस श्रुति से क्या कहा गया है कि निषिद्ध आचरण निमित्तक है दुख, निषिद्ध आचरण से ही दुख होगा। तो निषिद्ध आचरण निमित्तत्वात् दुःखस्य, निषिद्ध आचरण निमित्तक है दुख, इसलिए अभाव से दुख नहीं होगा, निषिद्ध आचरण करेगा उससे दुख होगा। इस बात को यहाँ मनुस्मृति के श्लोक के द्वारा भी बता रहे हैं। अकुर्वन् विहितं कर्म निंदितं च समाचरन् प्रसज्यश्चेन्द्रियार्थेषु नरः पतनं रिच्छति। अकुर्वन् विहितं कर्म, विहित कर्म को नहीं करता हुआ, और निंदितं च समाचरन्, निंदित कर्म को कर रहा है। प्रसज्यश्चेन्द्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों में विषय भोग कर रहा है, इंद्रियों के विषयों में बहुत ज़्यादा संलग्न हो गया है, अत्यधिक विषय भोग कर रहा है व्यक्ति, तो नरः पतनम रिच्छति,
वह नर जो है पतन की प्राप्ति करता है। यहाँ अकुर्वन विहितम कर्म, अकुर्वन यहाँ सत्री प्रत्यय ज्ञापक अर्थ में है कि जो विहित कर्म के अकरण से ज्ञापित जो निंदित कर्म का समाचरण और विषय भोग में प्रवृत्ति, उससे नर पतन की प्राप्ति करता है। तो अकुर्वन विहितम कर्म यहाँ सत्री प्रत्यय ज्ञापक अर्थ में आया है। लक्षण हेतु क्रियाया है, ऐसा एक सूत्र है। तो इति, अच्छा ये शंका कर रहा है पहले पूर्व पक्षी, इति सत्री प्रत्ययाद अकरणस्यापि प्रत्यवाय निमित्तत्वम अवगतम। तो वहां सत्री प्रत्यय होने से अकरण यानी अकुर्वन विहितम कर्म नरः पतनम ऋच्छति, तो नहीं विहित कर्म को नहीं करता हुआ मनुष्य पतन की प्राप्ति करता है। तो अकरणस्यापि प्रत्यवाय निमित्तत्वम अवगतम, यहाँ सत्री प्रत्यय से अकरण को भी प्रत्यवाय का निमित्त माना गया। इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पे कह रहे नहीं, यहाँ सत्री प्रत्यय ज्ञापक अर्थ में आया है। अतः पूर्वोपचित दुरितेभ्य, पूर्व में जो दुरित का संचय किया, बहुत ज्यादा पाप किया है, उससे प्राप्यमाणाया प्रत्यवाय क्रियाया, उससे प्राप्त होने वाली जो प्रत्यवाय क्रिया, दुख जो मिलने वाला है, उसका नित्याकरणम लक्षणम, नित्य नहीं करना उसका लक्षण यानी बोधक है, ज्ञापक है ना। पाप से सन्मार्ग उसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए नित्य कर्म नहीं कर रहा है। तो जो नित्य को नहीं करना है बोधक है कि पूर्व में उसने बहुत पाप किया है। तो वहां सत्री प्रत्यय ज्ञापक अर्थ में आया है कि उसने बहुत पाप किया है, तभी उसको नित्य कर्म अच्छा नहीं लग रहा है। ज्ञापक लक्षण हेतु तो क्रिया, ऐसा सूत्र है, उससे सत्री प्रत्यय हुआ है। तो इति सतुर नानुपपत्ति, इति अकुर्वन विहितम कर्म इति ही सतुर नानुपपत्ति, यहाँ सत्री प्रत्यय अनुपन्न नहीं, बिल्कुल सही है, ज्ञापक अर्थ में आया। चलो इसको आगे कल करेंगे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।